जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। तो मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं, इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो आप निखिल उपाध्याय एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे कि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तो मैंने जो किया बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं अपने लैपटॉप पे, तो मैं आपको एक करके समझाते आऊंगा कि किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। अगर आपको हैंडराइटिंग अच्छी करनी है, अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है, तो अगर आप जैसे कि 10th में भी हैं, अगर 12th में भी हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी होगी तो टीचर देख के उसके ज़्यादा मार्क्स देता है। और टीचर अगर चेकिंग करता है हैंडराइटिंग किसी की भी, तो अगर अच्छी हैंडराइटिंग होती है तो उसका भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है कि वो उस कॉपी को ढंग से चेक करे। तो इसी से हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है आपका, सबसे पहला पॉइंट होता है अंडरस्टैंडिंग योर करंट हैंडराइटिंग। आपकी जो भी हैंडराइटिंग है उसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, एनालाइज योर हैंडराइटिंग, टेक अ क्लोज लुक एट अ सैंपल ऑफ योर राइटिंग, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स यू विश टू चेंज। आपको अपनी हैंडराइटिंग का एक सैंपल लिखना है और आप उसको ढंग से एनालाइज करना है कि आपको उसमें क्या क्या चेंज करना है। उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसका साइज चेंज करना है, उसकी स्पेसिंग चेंज करनी है। आपकी राइटिंग में आपको क्या चेंज करना है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर आपने ये मालूम कर लिया है तो इसका सेकंड पॉइंट आता है आपका, आइडेंटिफाई द रूट कॉजेज। समटाइम्स पुअर हैंडराइटिंग इज ड्यू टू द फैक्टर लाइक होल्डिंग द पेन टू टाइटली, इनकरेक्ट पोस्चर। तो अब आपको रूट कॉज फाइंड करना है कि आप पे क्या गलती हो रही है। अगर आप ज्यादा टाइट पेन को पकड़ रहे हैं तो आपकी हैंडराइटिंग गंदी ही आनी है, तो इसको आप सही कर सकते हैं। और आपका अगर इनकरेक्ट पोस्चर है, जैसे कि लिखते समय अगर आप ज्यादा ऐसे हो रहे हैं तो आपकी प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अगर आप ये सब गलती कर रहे हैं तो आप यहीं पे इसको सुधार सकते हैं। तो दूसरा ब्रॉड हेडिंग आपकी आती है एसेंशियल टूल्स एंड सेटअप। तो आपको एसेंशियल टूल्स और सेटअप कौन से करने चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, सिलेक्ट द राइट टूल्स। द चॉइस ऑफ पेन और पेंसिल कैन ग्रेटली अफेक्ट योर हैंडराइटिंग। तो आप कौन सा पेन और कौन सी पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो पेंसिल से आप लिखते हैं तो उसका पॉइंट थोड़ा शार्प होना चाहिए, जिससे कि अच्छी हैंडराइटिंग आए। और पेन अगर आप चेंज चेंज करके देखोगे, तो अगर आप जिस पे कंफर्टेबल आपको लग रहा है कि ये पेन मेरे लिए बेस्ट है, इससे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी आ रही है या इससे मेरी हैंडराइटिंग गंदी आ रही है, तो आप उस पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कि आप कंफर्टेबल हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि प्रॉपर राइटिंग सरफेस। अगर आप पे प्रॉपर राइटिंग सरफेस है तो आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी। अगर आप जैसे कि कहीं पर भी लिख दे रहे हैं, बेड पे बैठ के लिख रहे हैं या कहीं पे भी, तो आपके फ्लैट सरफेस नहीं है तो आपकी राइटिंग थोड़ी गंदी सी आएगी। तीसरा हमारा पॉइंट होता है प्रैक्टिस टेक्निक्स। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिस बेसिक स्ट्रोक्स बिफोर फोकसिंग ऑन लेटर्स। प्रैक्टिस बेसिक स्ट्रोक्स, एग्जांपल वर्टिकल लाइंस, सर्कल्स, लूप्स। दिस हेल्प्स बिल्ड मसल मेमोरी एंड कंट्रोल। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है तो आप लेटर्स में फोकस करने से पहले जैसे कि वर्टिकल लाइन करना, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना, सर्कल्स, लूप्स, बहुत सारे फिगर्स बनाना, उससे क्या है आपका फोकस और आपकी मसल मेमोरी थोड़ी स्ट्रांग होगी, जिससे कि आप लोग जो लेटर्स हैं उनको भी ढंग से बना पाएंगे। जैसे कि आप सर्कल की प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे जीरो आता है और बहुत सारी चीजें होती है सर्कल की, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। दूसरा पॉइंट है लेटर फॉर्मेशन एंड स्पेसिंग। यूज प्रैक्टिस शीट्स टू वर्क ऑन फॉर्मिंग ईच लेटर कंसिस्टेंटली। पे अटेंशन टू मेंटेनिंग इवन स्पेसिंग बेटर लेटर्स एंड वर्ड्स। तो अगर आप लेटर्स लिख रहे हैं या फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्पेसिंग देनी है, जिससे कि क्लियरिटी आती है आपकी राइटिंग में। तीसरा पॉइंट है स्लो डाउन। स्पीड कैन कम टू एन एक्सचेंज ऑफ क्लियरिटी एंड फॉर्म। अलाउ योरसेल्फ टू राइट मोर स्लोली देन यू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ। तो इसका मतलब आपका ये है कि आपको बहुत ही स्लो डाउन करना है। अगर आपको राइटिंग इंप्रूव करनी है तो बहुत ही आराम आराम से आपको लिख के देखना है, जिससे कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी। जितना आप स्लो लिखोगे और अच्छी तरीके से लिखोगे तो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड भी आगे जाके इंक्रीज होगी। फोर्थ पॉइंट आपका आता है डेली प्रैक्टिस। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी राइटिंग बहुत ही धीरे धीरे करके आपकी इंप्रूव होगी। कंसिस्टेंसी ऐसी की है जो कि आपकी राइटिंग को इंप्रूव कर सकती है।
और अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, थोड़े 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपकी राइटिंग धीरे-धीरे करके इम्प्रूव होती जाएगी। आपकी अगली ब्रॉड हेडिंग आती है पोस्चर एंड ग्रिप। तो करेक्ट पोस्चर जो है वो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट रहता है। सिट अप स्ट्रेट विद बोथ फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। तो आपको बैक स्ट्रेट करनी है और शोल्डर थोड़े रिलैक्स होने चाहिए, जिससे कि आप अपने हैंड को इजीली मूव कर सकें। ग्रिप योर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट करेक्टली। तो जो आपका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आप पेन से लिख रहे हैं, तो उसमें जो आपका थंब होना चाहिए ना, वो बहुत ही इस तरीके से आना चाहिए, आपकी ग्रिप बहुत मजबूत होनी चाहिए। और लेकिन आपको पकड़ना बहुत ही हल्के से है वो, तो उससे आपकी राइटिंग बहुत इंप्रूव होगी। आपकी अगली ब्रॉड हेडिंग जो है वो है एक्सरसाइज एंड इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज। फाइन मोटर स्किल्स एक्सरसाइज, एंगेज इन एक्टिविटीज दैट इम्प्रूव योर डेक्सटेरिटी एंड फाइन मोटर स्किल्स सच एज प्लेइंग एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और स्विंग। तो ये फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो या ये कर रहे हो, जिससे कि आपकी फिंगर्स और वो हिलती हैं, इससे आपकी जो राइटिंग में उसमें थोड़ी हेल्प मिलती है आपको। सेकंड पॉइंट आता है यूज गाइडेड राइटिंग मटेरियल्स, वर्कबुक्स एंड प्रैक्टिस शीट्स विल गाइडलाइंस कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो वर्कशीट्स आप लोग कर सकते हैं और थोड़ी और बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपकी इम्प्रूव होगी। अगला हम देखते हैं माइंडसेट एंड फीडबैक। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो आपको फीडबैक की भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं लोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगी कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। तो बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट, इम्प्रूवमेंट टेक टाइम एंड रेगुलर प्रैक्टिस, सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज टू स्टे मोटिवेटेड। तो जो इम्प्रूवमेंट आपकी राइटिंग में आएगी वो बहुत ही मतलब टाइम आपको लगेगा धीरे धीरे करके, और रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो आप जब थोड़ी सी भी अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो अपने आप को सेलिब्रेट करें, ताकि आपको मोटिवेशन मिले। सीक फीडबैक, शेयर योर प्रोग्रेस विद अदर और जॉइन अ हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट ग्रुप ऑनलाइन। तो आपका जो प्रोग्रेस है वो आप दूसरे लोगों को शेयर करें, जिससे कि आपको वो फीडबैक देंगे और आपको बताएंगे कि आपकी में ये गलती है और ये आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो लास्ट आपकी ब्रॉड हेडिंग आती है एक्सपेरिमेंटेशन एंड एडेप्टेशन। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है आपका एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स। डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई आउट डिफरेंट हैंडराइटिंग स्टाइल्स टू फाइंड व्हाट फील्स मोस्ट नेचुरल एंड सेटिस्फाई फॉर यू। तो आप थोड़ी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल, जैसे कि कर्सिव हो गई और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती है राइटिंग की, आप अगर आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके में जो भी मतलब सेट हो जाता है आपके हाथ में, वो आपको लग रहा है कि ये बहुत ही मतलब नेचुरल है, मेरे हाथ से वो कर पा रहा हूँ मैं, तो आप उस राइटिंग स्टाइल को आप कर सकते हैं अपने आगे फ्यूचर के लिए। एडेप्ट व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो ये थी आज की वीडियो, हैंडराइटिंग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगी, और आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।